Please read the disclaimer before watching the video. स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। आप अगर स्टॉक मार्केट में डील करते हो, चाहे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट जो भी करते हो, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का नाम आपने सुना ही होगा। ये एक वन ऑफ द लीडिंग केमिकल सेक्टर की इंडस्ट्री है जो कि एडेसिव्स बनाती है। अब एडेसिव्स में इसका मार्केट शेयर लगभग 70% के आसपास है, जो कि बहुत बड़ा मतलब मार्केट शेयर है। और जब भी हम पिडिलाइट की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? फेविकॉल। फेविकॉल एक एडेसिव का एक सिनोनिम बन गया है। फेविकॉल के अलावा हमारे दिमाग में एक और एक ब्रांड आता है, फेविकॉल मरीन, फेविस्टिक, फेविक्विक, एम-सील, स्टील ग्रिप। ये सारे स्टील ग्रिप है ना, वो पीवीसी इंसुलेशन टेप। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में आती है फेविकॉल की जब हम बात करें। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, इसको छोड़ के भी फेविकॉल के बहुत सारे बिज़नेस वर्टिकल्स हैं, अलग-अलग ब्रांड नेम्स हैं जो कि हम एक्सप्लोर करेंगे, जिससे हमें ओवरऑल एक पता चलेगा कि फेविकॉल कितना फॉरवर्डली इंटीग्रेटेड है अपने बिज़नेस में। फॉरवर्डली फॉरवर्डली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि मान लो आप एक कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे एडेसिव है, तो एडेसिव से मिलता-जुलता घर में और कौन-सा काम आएगा? जैसे डॉक्टर फिक्सिट हो गया, वो आपके वाटरप्रूफिंग में काम आएगा। फिर वुड वुड जो वुड का भी काम हो रहा है, वुड्स का कारपेंटर ने फेविकोल यूज़ करके वुडन फर्नीचर्स बना दिया, उसको वुड पॉलिश करने के लिए वुड फिन करके इनकी कंपनी है, वो वुडन फिनिशिंग वाली जो पॉलिशेज़ है वो लगाएगा। फिर टाइल्स लगाने के लिए इनके रॉफ करके एक ब्रांड है। तो एक बार ब्रांड्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखो एक पीडीएफ है कंपनी का ही, तो ये तो कोर बिज़नेस आप सभी को पता है, फेविकोल, फेविक्विक, एम-सील ये सभी को पता है। अब ग डॉक्टर फिक्सिट भी एक सिनोनिम बन गया, जब भी हम वाटरप्रूफिंग की बाट करते हैं, डॉक्टर फिक्सिट ही हमारे दिमाग में आता है। डब्ल्यूडी-40 एक काइंड ऑफ स्प्रे है, जो कि रस्ट रिमूवल या लूज़निंग या नट के लूज़निंग वगैरह के लिए, रस्ट रिमूवल के लिए यूज़ होता है डब्ल्यूडी-40 और ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये एक फ़ॉरेन ब्रांड था जिसके साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की है पिडिलाइट ने इंडिया के लिए। रॉ जो मैं बता रहा था, घर पे जो टाइल्स लगती है वो हम यूजुअली पहले सीमेंट से लगाते थे, बट एक केमिकल सब्स्टिट्यूट आ गया है जिससे हम टाइल्स को फिक्स करते हैं, जो जो कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है, उससे टाइल्स निकलती नहीं है और ओवरऑल एक एक इसका सुपीरियर वर्ज़न है, जो कि रॉफ के अंडर आता है। जोवात करके है या जोवात जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, कि इंडस्ट्रियल ग्रेड एडहेसिव है। ग्रोप्यू ग्रुपोप्यूमा भी एक काइंड ऑफ एडिसिव है, ये इंडस्ट्रियल लेवल का है। लिटोकोल लिटोकोल की जब हम बात करते हैं, मान लो हमने रॉफ से टाइल्स लगा ली, बट टाइल्स के बीच में जो गैप फिलिंग्स करते हैं, वो पहले व्हाइट सीमेंट या कोई चीज़ से करते थे, बट लिटोकोल एक नया प्रोडक्ट है जिसको हम जो भी ग्राउट का एक सब्स्टिट्यूट है, ठीक है? तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये तो वेबसाइट पे थोड़े बहुत ही बताए गए हैं, बट एक एक मिनट हाँ, वेबसाइट पे भी देख लेते हैं कंपनी के। कंपनी के वेबसाइट पे देखो ये मोटोमैक्स कुछ शाइन प्लस प्रोटेक्शन फॉर कार्स एंड बाइक्स है, रॉफ का आपको बता ही चुका है, रंगीला पेंट्स बचपन में सबने यूज़ किए हैं, स्टील ग्रिप जो है ये स्टील ग्रिप जो है ये एक पीवीसी इंसुलेशन टेप है, इलेक्ट्रीशियन यूज़ करते हैं। वुड फेनिंग हो गया, वुडन फर्नीचर को वो कोटिंग्स देने के लिए, टर्मिनेटर वगैरह हो गया, ये एंटी टर्माइट प्रोटेक्शन चीज़ें हैं। और इसके सिवा भी आप नीचे जाओगे, प्राइम ये सेलो टेप वाला ब्रांड है, फेविबॉन्ड ये बहुत सारे यानी ओवरऑल इसकी कंपनी के वेबसाइट पे एक बार खुद चेक कर लेना, इसके 6500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। सिलिकॉन जो काँच को चिपकाने के लिए सिलिकॉन वाले जो इंजेक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी बनाता है। ओवरऑल बोलूँ तो अगर ये एक बार पिडिलाइट आपके आपको खुद को ही नहीं पता कि आपके घर में कितनी चीज़ें घर बनाते समय पिडिलाइट की आपने कितनी चीज़ें यूज़ की है। तो ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मैं इसको नाम दूँगा। तो आ जाता है, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल टारगेट्स वगैरह के बारे में। एक बार इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। बस फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख लो, इसके बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा कम हुआ है। ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो एडिसिव्स का और जो भी इनके प्रोडक्ट्स है, इसका क्रूड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रूड एक रॉ मटेरियल है, जो कि क्रूड थोड़ा-सा महँगा है। 2 ही चीज़ हो सकती है, अगर क्रूड के प्राइस उतरे नहीं तो ये एमआरपी बढ़ा देंगे, अगर एमआरपी नहीं बढ़ाए तो क्रूड के प्राइस सस्ते हो जाएँगे। ये एक अल्टरनेटिव है, दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। इनका जो सेल्स का जो है फिगर हाईएस्ट एवर है। आप देखोगे लगभग-लगभग सेल्स जो है 2012 से दो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 4 टाइम्स हो गया है, और जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ऑलमोस्ट 4 एंड हाफ टाइम्स हो गया है। ठीक है? ज़्यादा हम फाइनेंशियल्स पे टाइम नहीं बताएँगे, स्ट्रॉन्ग कंपनी है इसलिए, और ज़्यादा हम इसके टेक्निकल्स देखेंगे। तो मैंने थोड़े टेक्निकल्स हम देखते हैं 2015 से, ये मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हूँ ताकि थोड़ी बहुत कन्वीनियंस हो आपको बताने के लिए। देखो कंपनी जो इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है। तब देखोगे यहाँ पे एक लाइफ टाइम में जो भी अचीव किया होगा कंपनी ने, वो कितनी गिरी? 20% गिरी।
फिर यहाँ से वापस वही सेम प्राइस पे जाने के लिए जो भी जाने के लिए 25% उसको लगेगा, तो कितने दिन में गई वो 181 डेज़ में 25% गेन आ गया। अब ये कॉमन पैटर्न्स आप देखोगे, पहले कंपनी गिरती है, फिर वापस कंपनी वो ओरिजिनल लेवल पे जाती है और फिर वहाँ से एक रैली दिखाती है। ठीक है? ये एक बार फर्स्ट किस्सा देख लिया। सेकंड फिर से देखो, एक बार कंपनी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाई, 26% गिरी, फिर से उसने 26% की गैप को कवर करने के लिए उसको 35% गेन देना पड़ा 149 डेज़ में सिर्फ। ठीक है? तो फिर यहाँ से कंपनी ने एक रैली दी, ठीक है? एक रैली आ गई, सेम आप पैटर्न देखो फॉल, रीगेन, रैली। देखो यहाँ पे फॉल 25% रीगेन यहाँ पे बहुत क्विक रीगेन हुआ ये 2018 की बात है जब क्राइसिस हुए थे, तो ये 65 डेज़ में 33% रिटर्न आ गया था। फिर से देखो फॉल रीगेन, रैली। ठीक है? अब यहाँ पे रैली काफ़ी लंबी चली, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल कितना है, ये कोविड का टाइम से, कोविड में कितना है 29% का फॉल बहुत ही क्विकली आ गया था। इसको रीगेन करने में थोड़ा टाइम लगा बट प्रॉफिट बहुत सॉलिड आया और बहुत मतलब 1 साल के अंदर ही आया 259 डेज़ में 43.69% यानी फॉल, रीगेन अगेन रैली, ठीक है? काफ़ी बड़ी रैली थी ये। अब यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे करंट जो मार्केट सिनेरियो है, यहाँ पे रैली पेंडिंग है। रैली पेंडिंग का मतलब यहाँ पे देखो एक बार ये फॉल हो गया, यहाँ पर रीगेन हो गया, पर रैली मिसिंग हो गई। तो रैली मिसिंग होगी तो उसके पहले ही एक बार फिर से फॉल हो गया 21% का। लगभग आप देखोगे इसके जितने भी सारे फॉल्स दिखे आपको वो 30% से ज़्यादा कभी नहीं थे। 20% के आसपास ही 25% के आसपास ही थे। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक बार 27% आ गया, रीगेन कर लिया। 21% वापस से फॉल हो गया, अब रीगेन करना बचा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये रीगेन भी करता है, एक बार मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स। अब इसका जो रीगेन अगर करेगा, ये जो उसका लाइफ टाइम है, ये इसका रीगेन पॉइंट रहेगा। जैसे हम मार्क कर लेते हैं ये पॉइंट है। यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से अगर रीगेन करेगा, तो ये आता है लगभग 25 या 26% के आसपास। तो अब ये हम क्या कह सकते हैं कि ये रीगेन करेगा और फिर उसके बाद रैली भी देगा। तो एक बार हम देख सकते हैं कि हमें ये तो पता है कि ये रीगेन तो कर ही लेगा यहाँ तक के 26% तक के, बट यहाँ से और ऊपर जा सकता है क्या? तो जितना हमने पास्ट में देखा वो तो ऊपर जा ही सकता है और रीगेन और रैली अगर आपको होल्ड करके रखनी है, तो एक बार इसका आप अगर पी रेशियो देखोगे 5 साल का, तो 5 साल के पी रेशियो आपको दिखेगा कि इसका जो मैक्सिमम पी गया है 5 साल में कुछ 110 के आसपास था और मीडियन पी इसका 5 इयर्स का है 90। तो जब ये स्टॉक रैली दिखाएगा तो इसका जो पीई है वो 90 से कुछ 110 के बीच में रहेगा या 110 भी जा सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि मतलब ये आपको आपका ही कॉल है आपको क्या करना है। मैं कोई एडवाइस वगैरह नहीं दे रहा हूँ ये खरीदने-बेचने की, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म ट्रेड भी लिया जा सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड भी जा सकता है, एंट्री एक्सिट आपको खुद को डिसाइड करना है। मैं बस एक कंपनी का ओवरऑल एक अपॉर्च्युनिटी बता रहा हूँ यहाँ पे। इससे सिवा आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है? तो फिलहाल पिडलाइट कंपनी के बारे में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और मैं कौन-कौन से टॉपिक्स वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए लर्न, ट्रेड एंड इन्वेस्ट।